गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया, कुशल मंगल। बेटे, हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट किया था और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक कर लिए थे, 6 टॉपिक कर लिए थे। हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, यस और नो? पार्टनरशिप पढ़ा था सेक्शन 4। क्या बोलो? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया, जिसे स्पष्ट रूप से हिंदी में अगर कहा जाए तो साझेदारी। साझेदारी व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा समझौता है जो उनके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाए गए व्यवसाय के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो बेटे, जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? और कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? फर्म। और जिस नाम से फर्म का बिजनेस किया जाएगा, फर्म। फिर आते हैं असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पढ़े थे हमने। असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, टू और मोर पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ किस चीज का प्रॉफिट? ऑफ ए बिजनेस। अब बिजनेस चलाएगा कौन? ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। और लास्ट में बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने बताए थे? बोलो। 50। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। हमने पढ़ा था बेटे, प्रॉफिट का बांटा जाना। प्रॉफिट का बांटा जाना पार्टनरशिप की असली पहचान नहीं होता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट मेक देम पार्टनर इन ए फर्म: ए मनी लेंडर, a widow or child of a deceased partner, a servant or manager as his remuneration, a previous owner for the part of goodwill or part thereof. इन लोगों के साथ अगर आप प्रॉफिट बांटेंगे तो हमारे पार्टनर, बोलो ना, नहीं माने जाएंगे। व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, which is the cardinal principle of partnership law, is the true test of partnership. Very, very, very important from examination point. और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, तैयारी करके रखिएगा। और लिख के कैसे आना है? सर जो आपने थर्ड टॉपिक दिया वो लिखाएंगे? ना 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 ना, उतने से काम चलेगा क्या? देखो जरा थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में जितना दे रखा है, क्या उतने से काम चल जाएगा? नहीं, वो तो लिखना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी पॉइंट निकालने हैं। जो कॉमन है वो तो नहीं निकालोगे, कुछ और पॉइंट निकाल लेना। तो एक पेज में ठीक ठाक आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। ये हमने पढ़ लिया था, बाकी तो डिफरेंस ही पढ़े थे। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग containing various terms and conditions as to relation of partner with each other. वाह, ऐसी है। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन containing various terms and conditions as to relation of partner with each other. Partnership deed must be drafted carefully, must be in writing, signed and stamped in accordance with Stamp Act. And if the partnership include the immovable property, then the deed should be registered as well. स्टैम्प के बाद रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। ठीक है, हो गया रिवीजन? ऐसे फटाफट रिवाइज करते रहा करो। आपके पास लगभग 25 से 30 घंटे पढ़ाई के आ रहे हैं। 25 से 30 घंटे अगले
ढाई दिन में आज का दिन मिला लेते। आज डे क्या है? सैटरडे है। मंडे तो रक्षाबंधन है ना? आज सैटरडे है। और आज आप कितने बजे यहां से, अभी 1 बजे फ्री हो जाओगे? 1:30? 1:30 नहीं, 1:30। ठीक है, तो 1:30 बजे फ्री हो जाओगे। मैं कहता हूँ 3 बजे तक पहुंच जाओगे, मतलब आधे घंटे में पहुंच जाओगे 3 बजे। 3 बजे भी छोड़ो, जो नियर बाय रहते हैं, वो जो आसपास ही रह रहे हैं, 15 मिनट आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 मिनट में भी पहुंच जाएंगे। उनका क्या करना है, घर जाए, खाना वाना खाएं, आराम से, सुनो मेरी बात सुनो यार, घर जाओ, घर जाके आराम से खाना वाना खाओ, 1-1.5 घंटा आराम से रिलैक्स करो, सो जाओ, जब देखो सो जाओ, दोस्तों की जिंदगी बिताओ। रात किस लिए बनी है भूत प्रेतों? रात को सोने के लिए होता है सर, रात को हम सोते नहीं, पढ़ते हैं। बस ये मत पूछना क्या। तो बेटे ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए। तो आप 3 बजे आराम से पढ़ने बैठ सकते हो। मैं कहता हूं कोई दूर भी जा रहा है तो 4 बजे तो बैठ ही सकता है पढ़ने। 3 बजे पढ़ने बैठो, 5 बजे तक पढ़ो, बस। फिर आधा घंटा अपना चाय नाश्ता करो, चाय बनाओ, चाय पियो, मट्ठी खाओ, तो वो मैगी खाओ, जो खाना खाओ, अपना चाय नाश्ता करो। फिर 5:30 बजे बैठो, 7:30 तक पढ़ो। फिर 7:30 बजे घूमने निकल जाओ। 1 घंटा अपना, आधा घंटा 1 घंटा सैर करो आराम से। आधा घंटा सैर कर सकते हो, सैर करो, बैठो मत, हाथ पैर जम जाएंगे नहीं तो। आधा घंटा सैर कराओ। सैर कैसे करते हैं इनसे सीख सकते हो, इतनी भी नहीं करनी भाई। हाँ, तो अपना आधा घंटा वॉक पे निकल गए, चाहिए यही रोड माप ली, जो भी अपना सही लगे, और अगर पार्क हो आसपास तो बढ़िया, आधा घंटा घूमा। फिर आके अपना आराम से 8-8:30 बजे बैठो, 10:30 तक पढ़ लो, 10 साढ़े 10 तक। उसके बाद अपना खाना वाना खाओ, फिर अपना 1-1.5 घंटा पढ़ो, जितनी देर पढ़ा जाता है सो जाओ। 12 बजे तक पढ़ जाए, 1 बजे तक पढ़ जाए, मतलब मान लो 10:30, 10 साढ़े 10 खाना खा लिया, फिर अपना 1-2 घंटे बैठ गए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर अपना सो गए। फिर अगला दिन पूरी छुट्टी है। फिर उससे अगला दिन रक्षाबंधन का हो गया। अब 2 दिन है रक्षाबंधन का, 3-4 दो मतलब 3-4 घंटे का एपिसोड होता है ना? है ना? पैसे दो, चलो भाई हो गया। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, मात्र 2 घंटे का एपिसोड है। 3 घंटे का लगा लो, इंक्लूडिंग पूड़ी और सब्जी, वो जो बनती है खाने पीने का सामान। तो संडे का दिन पूरा फ्री है। संडे भी ऐसे 2-2 घंटे ब्रेक के लेके बैठ सकते हो। सुबह 6-7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक का टाइम होता है। उसके बीच में 16 घंटे के टाइम में अगर आप 10-12 घंटे भी बैठ लिए तो बहुत बड़ी बात है, बैठ सकते हो। फिर आपका अगले दिन हो गया रक्षाबंधन का, 3-4 घंटे हटा दो तो भी 10 घंटे का टाइम आराम से निकलता है। तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ, आराम से कर करा के आपके पास 25 से 30 घंटे का टाइम अगले 2.5 दिन में मिलने वाला है, आज का दिन मिला के। और इस 25 से 30 घंटे में आप चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करो, जो आप सभी को कराया जा चुका है ऑलमोस्ट, इक्का दुक्का छोड़ के। चैप्टर 1 सबका डन है ना? कईयों का तो 2-2 3-3 बार कराया जा चुका है, ठीक है ना? इंट्रो, अरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला यार, हाफ हुआ है, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप का करो, ये चैप्टर कंप्लीट करो। जो जो टीचर ने जो जो कराया है वो सारा बैकअप पूरा कर लो। सर वो तो हमने कर रखा है, रिवाइज कर लो। जो जो कर रखा है तो रिवाइज कर लो, नहीं किया तो बैकअप कर लो, मतलब हर टॉपिक लिख लिख के देख लो। ये 25 घंटे से 30 घंटे आपका चारों सब्जेक्ट बराबर करके रख देने के, ठीक है ना? ऐसे टाइम निकलते हैं बीच बीच में, क्योंकि बाद में कहोगे हमें टाइम नहीं मिल रहा। मैं कहूंगा जब मिल रहा था तब क्यों नहीं यूज किया? अब तेरे को 25-30 घंटे का टाइम मिल रहा है, कर ले यूज आराम से। 25 से 30 घंटे का टाइम है, क्योंकि जो सारा दिन फ्री होता है वो 16-16 घंटे के दिन होते हैं। मैं 24 घंटे का दिन नहीं मान रहा, 8 घंटे तो आपके इधर उधर कर दिए मैंने, सोने के लगा दिया आपके मैंने 8 घंटे। 16-16 घंटे के 2 दिन, 32 घंटे। और अरे यहाँ से जाके 3 बजे से 12 बजे तक लगा लो, कितने? 32 और कुल मिला के 10, कितने भी लेंगे, ठीक है ना? 40 से
42 घंटे आपके पास होंगे, इसमें से मैं सोने के अलावा कह रहा हूं, सोने के अलावा 40 से 42 घंटे होंगे, जिनमें से मैं 25 घंटे कह रहा हूं, आराम से निकाल सकते हो। और एक एक घंटे में पढ़ाई कितनी होती है आपको भी पता है, अच्छी खासी हो जाती है अगर ठीक से बैठा जाए तो ऐसे प्लान करके बैठा करो। तो संडे तक आपके पास मौका है, जितना जिस जिस टीचर ने कराया है, मैथ्स का, अकाउंट का, लॉ का, सब पैक करो। लेकिन सबसे पहले पैक किस चीज का करोगे? लॉ का। तो क्यों? पूछो। तो की एडवाइस मैंने की है, मुझे तो प्रिविलेज मिलना चाहिए ना। तो इसे सबसे पहले पैक कर देना, इस चैप्टर को, इस चैप्टर को पैक कर देना, ठीक है। मैं खड़े करके सुन लूंगा अगली क्लास में। ओके सर नहीं, हाँ तो नहीं ओके कर रहे वो तैयार रहे। और जो आंखें छिपा रहा होगा ना उस दिन उसको सबसे पहले बुलाऊंगा, सर मिला लेंगे तो भी बुला लूंगा, ठीक है ना। सर मांगेंगे नहीं, मत आओ, भाड़ में जाओ, नहीं आना तो अपना ही नुकसान कराओगे। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आना तो है ही है ना, भाग के क्या करोगे? जिंदगी से भागोगे क्या? कंपनी। बेटे आइए, कंपनी क्या होती है पढ़ लें। पढ़ा तो इसके बारे में भी है आप लोगों ने, है ना। चलो, कंपनी क्या होती है? एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having a separate legal entity। सब चैप्टर हो जाएंगे, चिंता मत करना, पहला चैप्टर भी दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी के मन में संकोच ना रहे कि सर एक चैप्टर हो गया हम कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई कह रहे हैं आधा हुआ है या कोई कह रहे हैं नहीं हुआ तो हो जाएगा, चिंता ना करो। पहला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं 6 नंबर का आया अभी एग्जाम में, पेपर उठा के देखो अभी आया है उसमें से। मैं कहता था ना याद कर लो, आईबीबीआई पूछ लिया, सेबी पूछ लिया, पूछा है उसने, आरबीआई पूछा है, तीनों पूछे हैं 2-2 नंबर में। आ रहा था ना तैयार करो, 5 से 6 नंबर का आना है, आया हुआ है। आरबीआई पूछा है, सेबी पूछा है, आईबीबीआई पूछा है, तीनों के बारे में 2-2 नंबर का पूछा है, आएगा 5 से 6 नंबर का चैप्टर। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए, बोलो ना, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। पढ़ा था ये? मैं तो मान रहा हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। एक कंपनी से आज जिसने पढ़ा हुआ याद किया हुआ उसके लिए कितना बढ़िया होगा, इसको दोबारा से अच्छे से करेगा। तो जब हम आपको पहले पढ़ा रहे थे हम कह रहे थे भैया पढ़ लो, जितना मिल रहा है ले लो, क्योंकि जब पढ़ाएंगे आपका और पक्का होता जाएगा। अब तो सब कुछ कराना ही है A to Z। और जिसने पहले कंपनी का पढ़ लिया, नेगोशिएबल का पढ़ लिया, चैप्टर 1 पढ़ लिया, उनको काफी प्रिविलेज मिलेगा। जब ये चीजें होंगी आपको लगेगा अरे यार ये तो मजा आ रहा है, ये तो मैं रटा पड़ा है, और पहले से रटा हुआ होगा साथ साथ, तो अब पढ़ने का और मजा आएगा। इसलिए जो कराया जाता है साथ साथ करते जाया करो। वो जो प्री बोनस फेज था वो बोनस फेज था जिसके लिए आप लड़ रहे थे, सर मिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, मिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, अबे वो बोनस था तुम्हारा, ठीक है ना। तो वो एक प्रिविलेज था जो आपको अब फायदा करेगा। और अब अगर उस समय आपने याद कर लिया होता तो अब तो आपके टिप्स में हो जाएगा एकदम से। एक कंपनीज एन, बोलो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक कंपनीज एन, सब लोग बोलेंगे एक कंपनीज एन which is an created by having a separate legal entity with a and a common seal। भैया क्या नाम है आपका? अरे बैठ जा, मनीष। तो मनीष बेटा फीस दिया आपने तो फिर आगे बैठ जाओ, पीछे बैठो, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, आगे आ जा, क्या बैठ जा, पंखा चल रहा है बेटा, आगे आगे रहो, एक्टिवेट रहो, पीछे चले मत, आगे आगे रखो। और पीछे बैठना हो तो फिर इस तरफ बैठो ताकि विजिबिलिटी में रहो। वो रहता है पीछे बैठता है लेकिन विजिबिलिटी में रहता है वो उसने सीट तय की हुई है, चिंगम चिपका के आता है सीट पे,
ताकि कोई और ना बैठ पाए, है ना भाई? हाँ, चलो। कंपनीज है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अरे भाई अंडरलाइन करो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ना ना अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अंडरलाइन करो आर्टिफिशियल पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ, अंडरलाइन करो क्रिएटेड बाय लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी, अंडरलाइन करो सेपरेट लीगल एंटिटी। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, अंडरलाइन करो परपेचुअल सक्सेशन। एंड ए कॉमन सील, अंडरलाइन करो कॉमन सील। हाँ थे आप, पूछ रहा था प्रतिष्ठा नहीं आ रही, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि घर गई थी क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन मत रखो, यहाँ आ जाओ। 2-4 बार हो गए, है ना, एग्जाम्पल सुनोगे पिटोगे तो जल्दी जल्दी घर पे बैठ, बकवास आता घर पे बैठ के एक्टिवेट रहो यार। क्यों? मजबूरी है, कोई बात नहीं, मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, कभी मजबूरी हो सकती है तो घर पे बैठो। या मान लो कोई ज्वाइन ही ऑनलाइन किया तो उनकी हम बात नहीं करते, पर जो लोग फेस टू फेस ज्वाइन किया है, मतलब फेस टू फेस ज्वाइन किया है और ऑप्शन मिला कि ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो ऑप्शन में ना जाए, या आएंगे। यहाँ जो सुनने का फर्क है ना, वो ऑनलाइन आई टू आई कॉन्टेक्ट, ये ऐसे पढ़ लिया निकम में, ये चीजें बड़ी मैटर करती है लाइफ में, ये बड़ी मैटर करती है। किसी पे एग्जाम्पल दे दिया, किसी को डेमो बुला लिया, किसी पे कुछ कह दिया, ये सारी चीजें मिल मिला के आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाती है। और जब आवाज उठती है ना एक साथ, तो उसका मजे ये लगाता है, आओ डेमो दिखाते हैं इन लोगों को, ऑनलाइन वालों को। तो उसके बाद समझाऊंगा। एक कंपनी इज एन, आवाज आनी चाहिए सबकी, एक कंपनी इज एन, आवाज 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 आनी चाहिए। एक कंपनी इज एन विच इज एन created by having a separate legal entity with a and a, ये लर्निंग प्रोसेस है। अब समझो, कॉन्सेप्ट को भी समझो। कंपनी क्या बोलो? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। कहां पे फॉर्म्ड रजिस्टर्ड होती है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, बोलिए, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी किस एक्ट में बनती है? बोलो, अरे ये मत बोलो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? वॉलेंट्री, ऑप्शनल या कंपलसरी या मैंडेटरी? कंपलसरी और मैंडेटरी बात एक ही है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, ध्यान रखना। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी में नहीं आ सकती। कंपनी का रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी। तो कंपनी को क्या कहा गया? बोलो ना, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या कहा गया? बोलो। एसोसिएशन तो होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी भी पर्पस के लिए मिले। सर 2 या 2 से अधिक लोग किसी भी पर्पस के लिए मिले, कहा मैं दोस्त के सामने जाऊं, ये एसोसिएशन है। यस। वो भी एसोसिएशन है, मैंने कहा यस। मैं एलएलबी बना लूं, वो भी एसोसिएशन है। यस। जब 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी पर्पस के लिए मिले, वो एसोसिएशन। क्या आईसीआई भी एसोसिएशन है? यस, इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब क्या बताया? बोलो। इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इज एन आर्टिफिशियल। तो कंपनी नॉट ए नेचुरल पर्सन। लाइक राम मोहन सोहन। कंपनी राम मोहन सोहन, मनीष, प्रसिद्धि, मैं, तुम, हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन ही है ना। गजर तो नहीं लगा के, सेलवेल लगा के, है ना, वो लगा रखा होता बारबी डॉल। यस सर, कमांड एक्सेप्टेड। हाँ जी, चलिए तो बताइए, तो क्या हम सब लोग तो नेचुरल पर्सन है? कंपनी हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। तो नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन वाले काम भी नहीं कर सकती। कंपनी हैज नो आईज टू सी, नो हैंड टू साइन, नो माइंड टू थिंक एंड टेक डिसीजन, नो ईयर्स टू हियर्स। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट
only in the eyes of, it is an artificial person which exists, it is an artificial person which exists only in the eyes of law. एनर्जी देख लो फुल वापस आ रही है, बैच खत्म कर दिया ना वो वाला, अब पूरी एनर्जी इस बैच में डालनी है फुल जम के। अब दो दो बैच हैंडल करना भारी तो पड़ता ही है, एकदम से साथ साथ। लेकिन अब क्या है, उनको पैक कर दिया, अब रिवीजन बुलाएंगे, लेकिन अब आप पे पूरी एनर्जी फुल चलनी है एकदम। अब मजा आएगा, एकदम से चीजें होती भी जाएंगी और फुल एनर्जेटिक, फुल पैशन, फुल तसल्ली से भी पढ़ेंगे। तो क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय, अरे कंपनी को कौन बनाता है बोलो, रजिस्टर्ड विद आरओसी। बेटा आरओसी, आरओसी मत लिखाना, रजिस्टर्ड विद आरओसी। आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना होता है बोलो एवरीबॉडी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सुनो, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के मेंबर जिम्मेदार नहीं होते, पर मेंबर के कामों के लिए, कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होता, मेंबर के कामों के लिए सारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कंपनी ट्रांजैक्शन की खुद जिम्मेदार है। जो ट्रांजैक्शन कंपनी से की गई उसके लिए आप किसी और को लाइबल, मेंबर को लाइबल। अब जैसे धीरज बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, गलती से बन तो गया, पहले एक लाइन लिख लो फिर एग्जाम देता हूं। कंपनी इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, कंपनी इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी इज ए बोलो, कंपनी इज ए separate and distinct entity from its members. Company is a separate and distinct entity from its member. कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के कामों के लिए सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कंपनी ट्रांजैक्शंस की खुद जिम्मेदार है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब जैसे ये धीरज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया गलती से, अब इसकी जॉब लग गई रिलायंस कंपनी में। कौन सी रिलायंस में, अनिल अंबानी की ग्रुप वाली। अब वो कंपनी चल रही थी घाटे में, शुरू में तो 1-2 महीना सैलरी थी, 1 लाख रुपए महीना सैलरी थी इसकी, रिलायंस पावर में। कौन सी कंपनी में, पावर में। इसका काम बड़ा आसान था, वो तारे नहीं होती करंट की, उन पे कपड़ा मारना था गीले वाला, साफ करनी थी रोज, है ना, ठीक है। और ट्रांसफार्मर पे पाइप से साफ करना था पानी मार के, ठीक है भाई। खैर, अरे सीए बन गया, बढ़िया वाली जॉब मिलेगी, मजाक कर रहा हूँ। तो खैर इसने रिलायंस पावर में काम शुरू किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो मिलती रही सैलरी, चौथे महीने से सैलरी नहीं दी। कहते दे देंगे कोई बात नहीं, अब काम करो। 5वां महीना 6वां महीना ऐसे कर करके 3-4 महीने सैलरी पेंडिंग कर दी। इसे आगे खुंदा किसने कहा सैलरी दोगे या नहीं दोगे, मतलब पेन डाउन कर दिया। कहते भाई सैलरी दो, कह रहे है ही नहीं, कहां से दे, लॉस में चल रही है कंपनी, तुम्हें तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कहता कितना कंट्रीब्यूट कराओगे, 3-4 महीने हो गए। अब बताइए किसकी कंपनी थी वो, अनिल अंबानी की। तो इसने अनिल अंबानी केस कर दिया, कहता मेरी सैलरी नहीं दे रहा। अनिल अंबानी का मेरे घर में थोड़ी ना पहुंचा रहा था ये जो मेरे से सैलरी मांग रहा है। कर्मचारी किसका है, अनिल अंबानी का या कंपनी का, केस किस पे डालेगा, कंपनी में। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब द रेमेडी लाइज अगेंस्ट द कंपनी, रेमेडी लाइज अगेंस्ट द, नॉट अगेंस्ट द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, नॉट अगेंस्ट द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द कंपनी। ये भी केस था कोर्ट का, वैसे मैंने एग्जाम्पल के जरिए मजाक में पढ़ा दिया, मजाक में क्या प्रैक्टिकली में पढ़ा दिया, ठीक है। आगे चलो, परपीचुअल सक्सेशन, एक लाइन समझाता हूं। परपीचुअल बोलो ना, कंपनी सेक्टर में भी याद करना है। परपीचुअल सक्सेशन, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड
बाय द, बोलो, लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। बस एक लिख लो, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। द लाइफ ऑफ द कंपनी इज, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय कंपनी लाइफ उसके मेंबर की लाइफ से प्रभावित नहीं होती। एवरीबडी, लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द, मेंबर में कम, मेंबर गो, मेंबर में डाई, बोलो ना, मेंबर में कम, मेंबर में गो, मेंबर में डाई, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट गेट अफेक्टेड इवन इफ ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी डाई, स्टिल द कंपनी एग्जिस्टेंस। मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, बोलो ना, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, पर कंपनी थी, कंपनी है और कभी रहेगी। हम ना रहेंगे तो रहेंगे निशानियां, और निशानी के तौर पे क्या रह जाएगी, कंपनी। मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से, मेंबर के मर जाने से कंपनी के अस्तित्व के कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर है बात सभी को? इवन आफ्टर द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी, इवन आफ्टर डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी, द रिलायंस इंडस्ट्रियल एक्सटेंस इज द लाइफ एग्जांपल ऑफ सक्सेशन। एक को लिखने लगा, कौन सा संस्थापक सदस्य, एक बच्चा एग्जांपल लिखने लगा और नाम लिया धीरूभाई अंबानी का, वहां लिखा है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ मुकेश अंबानी, द रिलायंस इंडस्ट्रियल। जीने दे भाई, ये क्या बदतमीजी है। अभी बेचारे 60-65 के होंगे मुश्किल से, भगवान के 100 साल जी के जाए, लोगों जितनी मेहनत करें, देश का नाम रोशन करें, देश में लाभ करो, लोगों को सपोर्ट हो जाए, चाहे वो अपने लिए करना, एक काम करना कोई मजाक का काम है क्या? इन लोगों के काम की वजह से ठीक है ना? समझिए, दौलत मिलना एक बात है, संभालना और बात है, बढ़ाना और बड़ी बात है। तो इनको दौलत मिली लेकिन उन्होंने संभाली और बढ़ाई भी, दूसरे ने प्रयास किया, ये दूसरा ने लुटा दिया, लेकिन काम नहीं करता ना, कहीं पर भी लोग होते हैं, तो कहीं भी हो सकता है, भी प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, प्रयास जारी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मत लिखना देखो, है ना? तो का सीधा सीधा पैदा करता है वही ना, इस दुनिया की इच्छा से आए और भगवान की इच्छा से, ठीक है? तो जाएंगे भी किसकी इच्छा से? मम्मी पापा के साथ बोलते हैं, कहीं कहते हैं मम्मी पापा की इच्छा से, ठीक है ना, भगवान से। तो कहते हैं हम इस दुनिया में आए भगवान की इच्छा से, तो जाएंगे भी कैसे, ठीक है ना? और किसकी इच्छा से आई? लॉ की इच्छा, हमारी इच्छा से नहीं, निकम्मे, लॉ की इच्छा से। तो कंपनी का अंत पड़ेगा, कंपनी का बाइंड पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बाइंड करना पड़ेगा, वरना कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। कंपनी बार बड़ा था ना आप लोग, तो अब ये बोलेंगे सर, अब ये बोलेंगे सर, वो सारा टेस्ट ही खराब हो जाता है चीज का। एक बार पढ़ना चाहिए चीज को, पहली बार मजा लगाता है। और दिया था मैंने आपको कंपनी वाले, चलो देता हूँ। ये दोनों क्या नाम है? इन दोनों ने एक भैया सी, ठीक है, प्रोसीजर रिया, पीआर नाम बड़ा अच्छा था भाई, पीआर पब्लिक रिलेशन, रिया अधिकारी तो हुआ नहीं, रिया नहीं बोल रहा, पीआर पीआर मेकओवर्स, याद आया ना? पीआर मेकओवर्स प्राइवेट लिमिटेड, अरे यार सुन लो ना, पीआर मेकओवर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका काम क्या था? ब्राइडल मेकअप का। इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है ना, दुल्हनों को सजाने के लिए। एक एक कॉन्ट्रैक्ट का कभी 1 लाख लेते, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, माथा देख के टीका लगाती, ज्यादा चार्जेस। ब्राइडल के साथ साथ उनके घर वालों के भी मेकअप के ठेके इनको मिलते। एक बार इनको ठेका मिला, ठेका वाला ठेका ही में 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। दोनों फ्लाइट से जा रही थी, फ्लाइट क्रैश हुई, दोनों खर्च हो गई, दोनों का मेकअप हो गया। अब कंटिन्यू एक्सिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा चलती रहेगी, चलाएगा चलती रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी। होगा क्या? या तो इस कंपनी को बंद करवा दिया जाएगा, यार इनकी गुडविल अच्छी हुई तो किसी को शेयर कंपनी, इनके घर वाले या टेक ओवर कर जाएंगे कि चलो चला, या तो कंपनी को इनके टेक ओवर कर जाएंगे, या बेच देंगे थर्ड पार्टी को, या बंद करा देंगे। और जब तक बंद नहीं कराते, बोलो जब तक बंद नहीं कराते, एंड कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है? ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। वैसे लगाना मैंडेटरी नहीं है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। बेटा मैंडेटरी नहीं है, ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी। तो भाई अब कॉमन सील लगाना मैंडेटरी नहीं है, खाली 2 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर 1 सेक्रेटरी, या फिर अगर डायरेक्टर साइन है चल जाएगा, उसका अलग लॉ है, पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? ऑफिशियल सील, कॉमन सील मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। में पता चला वो आया, तो आइए पढ़े टॉपिक। तो पार्टनरशिप, आइए नंबर पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या? बोलो नहीं।
अरे नहीं होती भाई, पार्टनर है तो फर्म है, पार्टनर नहीं है तो फर्म नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, पार्टनरशिप की बना कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी जो है। बेटे पेज नंबर 216 पे आ जाओ। पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बनेंगे? पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट नहीं, कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे चाहे तो ना दे, कंपनी अपने प्रॉफिट के दो हिस्से करती है। एक तो कुछ अपने पास फ्यूचर के लिए, हमको क्या कर लिया रिटेन, तो कंपनी ने फ्यूचर के लिए रिटेन क्या बोलते हो, और शेयर होल्डर को बांट दिया रिटेन। कंपनी डिविडेंड बांटना मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप क्या होती है बोलो? अनलिमिटेड बोलो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? शेयर्स की लायबिलिटी बोलो। लिमिटेड कितनी लिमिटेड? एक्सटेंट ऑफ to the extent of common share member, to the extent of what the extent of share member। अगर कंपनी के 10 रुपए का एक है तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी हुई? 10,000 शेयर लिए, 10 रुपए का एक है, 1 लाख। और अगर 6 रुपए पेड अप हो गए तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी रह गई? 4 रुपए पर शेयर, 40,000। तो जितना पेड अमाउंट है उतने तक की लायबिलिटी। क्या बात बोलो? अरे भैया आपने क्या ना बेटे आदित्य, आपने एक कंपनी की बेटे चलिए बेटा कितने बोलो, तुम्हारा कितनी है? नेल फुली पेड अप हो गए, सारे पैकेज किया है, फुली पेड अप शेयर पेड अप तो 4% लायबिलिटी रह जाती है ना। यही तो कह रहे थे, जितने पैसे नहीं है उतने तो जितने पैसे दे दिए उतनी खत्म। 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए दे दिए, तो लायबिलिटी कितनी रह गई? 4 रुपए पर शेयर। अब जितने शेयर लिए कर लो मल्टीप्लाई, पे कर दिए, फुल्ली पेड अप हो गए तो नील लायबिलिटी। अब कल को कंपनी का दिवाला भी निकल गया, आप थोड़ी पूरा पेज इसी में भर जाएगा। अभी जानबूझ के लिमिटेड डिफरेंस पड़ा, वो तो अनलिमिटेड गारंटी, वो तो अनलिमिटेड कंपनी भी होता है, फिर गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल भी होता है। तो सारे लिमिटेड चलो हम, क्योंकि जनरली जो होती है वो बताएंगे। जनरली यही कंपनियां बनती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली। जनरली 90 कम से कम 90 से 90% यही कंपनी है। आप 2-5% में तो होगा, है ना? कंपनी बनाएगा क्या? लिमिटेड लायबिलिटी एजेंसी पार्टनर प्रिंसिपल रेजिडेंट ऑफ ईच अदर। पार्टनर सरदा, अरे बोलो भैया, पार्टनर सरदा प्रिंसिपल बताओ। आप किसी शेयर ले लिए तो प्रिंसिपल बन गए कंपनी। The property of partner for the property of all partners. The property of the firm की प्रॉपर्टी है, वो सारे पार्टनर से बिलोंग करती है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी नॉट टू द मेंबर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी नॉट टू द मेंबर्स ऑफ शेयर। एशियन पार्टनरशिप फर्म कैन बी ट्रांसफर्ड विद द पार्टनर। जब तक पार्टनर की सेल ना हो, शेयर ट्रांसफर फर्म में जो आपका हिस्सा ट्रांसफर कंपनी के शेयर एज पर आर्टिकल्स एओए एसोसिएशन फर्म को कौन चलाएगा? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और कौन है? फर्म इज मैनेज्ड बाय एनी ऑफ देम, कंपनी मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी इज मैनेज्ड बाय फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? कितने बोलो? कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 200, प्राइवेट कंपनी में और मिनिमम मेंबर पार्टनर कितने चाहिए? तो और कंपनी में कितने मेंबर चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी ओपीसी क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी। पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट लागू होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 और कंपनी पे कंपनी एक्ट 2013। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटियर ऑप्शनल नहीं क्या मतलब, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी या मैंडेटरी। ऐसे ही ऑडिट होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। लिख लो, लेटर में ये आपको पढ़ाऊंगा, मैंने मौका दिया तो। चलिए ऑडिट, इंटरमीडिएट ऑडिट पढ़ाता हूं ना, तो ऑडिट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट देना, सीए को अपॉइंट किया जाता है कि भैया तू चेक कर बने मैंने। तो ऑडिट कंपनी को करवाया, मैंडेटरी कंपलसरी, पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप करवाना बोलो, पार्टनरशिप कराने की कोई नेसेसिटी नहीं है, इनकम ऑडिट कंपलसरी है। क्या है बोलो? ये बात सभी को
ये टॉपिक नंबर 4, ध्यान से रीड करो एक बार, रीड करो एक बार, शाबाश। एक बार रीड कर लो, और से कोई और एग्जाम फिर भी होती रहेंगी, मैं क्लास छोड़ दूं, टीचर तक गया है ना, लेकिन प्लीज क्लास के बाद तुम कर सकते हो ना ब्रेक में।
कर्ता, the other family members are called dash co-partners. अदर फैमिली मेंबर क्या कहलाते हैं, बोलो, को पार्टनर्स. कर्ता इज हैविंग डैश लायबिलिटी. कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, बोलो, अनलिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ other family members, the liability of other family members is limited to the extent of their share in family business. To the extent of their share in family business. In HUF, both males and females are part of HUF. ध्यान रखना, पहले फीमेल को काउंट नहीं करते थे, अब मेल फीमेल दोनों काउंट होते हैं. मेल फीमेल दोनों HUF का पार्ट है. ए चाइल्ड, अब कर्ता फीमेल भी बन सकती है, ध्यान रखना, ये मत सोचना फीमेल को पूरे राइट है. ए चाइल्ड ऑन हिज बर्थ become member of HUF. पैदा होती है HUF का मेंबर बन जाता है एक बच्चा, एक HUF परिवार का मेंबर बन जाता है, तो फिर वो फैमिली बिजनेस का भी मेंबर बन जाता है. वो नहीं होता दादाजी चला रहे हैं, दादाजी के साथ उनके छोटे भाई भी लगे हुए हैं, तो दोनों, फिर ताऊ जी भी लगे हुए हैं, पिताजी भी लगे हुए हैं, उनके छोटे भाई भी लगे हुए हैं, ताऊ जी के लड़के भी लगे हुए हैं, सारे एक ही धंधे पे बैठ रहे हैं. ये HUF इस टाइप का बिजनेस होता है, सारे फैमिली मेंबर मिलकर चला रहे हैं. तो ए चाइल्ड ऑन हिज बर्थ बिकम मेंबर ऑफ HUF. 9th, HUF include 3 consecutive generations. 3 जनरेशन HUF में दादाजी, पिताजी, पोताजी, तीनों जनरेशन आती है, 3 जनरेशन आती है. On the death of कर्ता, the eldest member, on the death of कर्ता, the eldest member of the family become कर्ता of the family. कर्ता की डेथ पे जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है फैमिली का. अपॉन द डेथ ऑफ कर्ता, the eldest member become the कर्ता of the family. अगला पॉइंट, HUF has continuity. कब तक कंटिन्यू रहेगी? HUF has continuity till it is divided. कंटिन्यू रहेगी जब डिवाइड ना हो जाए, जब तक फैमिली का बंटवारा ना हो जाए. और HUF के सेपरेशन टाइम कोई भी मेंबर कर्ता से हिसाब किताब पढ़ा दूंगा इसमें. जब HUF का बंटवारा हो रहा होगा, कोई भी मेंबर कर्ता से हिसाब किताब नहीं मांगता. पार्टनरशिप थोड़ी कर रखी थी, आपसे हिसाब मांगोगे, मेरा हिसाब दो, तो मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, आप मेरा हिसाब है,
ठीक है ना, जो मिल जाए टाटा से फैमिली बिजनेस का हिसाब किताब, ठीक है ना, टाटा से बिजनेस का हिसाब किताब, मेरे बात लिया नोट सबने क्या? चलिए आइए टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6, पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है बोलो? बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे होती है? बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे होती है बोलो? बाय स्टेटस, यानी बंदा हिंदू वाली करोड़पति, और घर वाले करोड़पति, ठीक है ना? भाई जैसा फैमिली में पैदा हो उस हिसाब से मिल जाएगा। बाय बर्थ इन द हिंदू फैमिली आप एचयूएफ बिजनेस का पार्ट बन जाते हो। अगला पार्टनर में क्या होता है? डिसोल्यूशन पार्टनरशिप क्या होता है बोलो? लेकिन मेंबर की डेथ पे प्रभावित क्यों? क्योंकि भैया बिजनेस लोग तो चला ही रहे, और तो और तो एल्डर मेंबर बन जाएगा। अच्छा, पार्टनरशिप को कौन मैनेज करेगा? एचयूएफ को। पार्टनरशिप क्या होगी? अदर फैमिली लिमिटेड, लिमिटेड। पार्टनर में कामों से फर्क पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे करता है अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैमिली बिजनेस, करता है अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिजनेस, फर्म पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। किसी पार्टनर की डेथ है, इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। अब कॉमा लगा के लिख लो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कोई और एग्रीमेंट ना हो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। और एचयूएफ हैज कंटिन्यूटी टिल इट इज डिवाइडेड। एचयूएफ कब तक कंटिन्यू रहेगी बोलो? इट इज डिवाइडेड। हिंदू लॉ। अगले लो, पार्टनर केस आ सकता है फर्म के अगेंस्ट, अपना हिस्सा मांग सकता है, आल्सो सीक फॉर फर्म, वो कहता है रख, हमारा हिस्सा में दो, हिसाब किताब मांगता है, जैसा फर्म को डिसॉल्व में हिस्सा दिलवाओ, केस लेगा तो। लेकिन एचयूएफ की बात पे कोई मर का बिजनेस का नहीं मांग सकता, ठीक है? माइनर, माइनर कैन नॉट कम पार्टनर इन बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं सकता, एक माइनर फुल फ्लेज पार्टनर नहीं सकता, कंसेंट ऑफ और कंसेंट ऑफ ए पार्टनर कैन नॉट बी अ पार्टनर कंसेंट ऑफ और एक्चुअल मेंबर बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ। पैदा होते ही मेंबर बन जाओगे, इंसिडेंस ऑफ बर्थ। नंबर 6 आंसर पढ़ लीजिए सब, पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए।
और नाम दिया था ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जो बिजनेस चलाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है। हाँ भाई, एक्टिव पार्टनर होता है जो पैसा तो लगा ही रहा है, जो पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने में क्या करेगा, भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ना कि वहां से भाग लेगा, ठीक है ना। जो पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने में पार्टिसिपेट करता है वो क्या कहलाएगा, एक्टिव पार्टनर। क्या कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ, एक्टिव पार्टनर को लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो रिटर्न में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो पढ़ लीजिए सेकंड पॉइंट, पब्लिक नोटिस टू बी गिवन। इसको रिटायरमेंट के टाइम पे क्या देना, क्या देना पड़ेगा, बोलो। ध्यान रखना, एक्टिव पार्टनर कौन है, पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है और देना पड़ता है पब्लिक नोटिस। अगला स्लीपिंग पार्टनर, जो बिजनेस पार्टिसिपेट जो प्रॉब्लम है लोग जानते हैं, तो क्या इसको रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। नो पब्लिक नोटिस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट गिवन। इसको रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक देगा, लोग जाति नोटिस लगा देंगे आराम से। बेटे एक्टिव पार्टनर वो होता है जो चला रहा है, बिजनेस पार्टिसिपेट कर रहा है, बिजनेस में तो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, क्या कहलाएगा, एक्टिव पार्टनर। क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा वो, एक्टिव पार्टनर। बिजनेस चला रहा है, उसे लोग जान रहे हैं नहीं जान रहे। अब कल को वो रिटायर होगा तो नोटिस स्लीपिंग पार्टनर है, घर पे जाके जॉब पे जा रहा है, नहीं करूंगा, तुम 70% तो स्लीपिंग पार्टनर है जो बिजनेस पार्टिसिपेट नहीं करा। क्या लोग जानते हैं, नोटिस देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दो बार पढ़ा लिया, आगे चलो। क्या बोलो, नॉमिनल पार्टनर होता है जो नाम लिंक कर देता है, फर्म का रियल इंटरेस्ट नहीं है। आपने किसी फर्म को अपना देना तो बताइए लाइबल होगे नहीं होगे, आपने पैसा लगाया हो, प्रॉफिट ना ले हो, भले आप बिजनेस करें पर आप नाम यूज कर रहा है कोई, तो आप लाइबल नहीं होगे। जैसे किसी गुडविल उसका नाम लिख जाता है, और भी पर्पस हो सकते हैं नाम करने, एक्स्ट्रा पार्टनर की जरूरत हो सकती है। जैसे को बड़े पार्टनर दिखाने पड़ते, तो अगर मैं नाम लिंक दिया ना तो मैं पार्टनर मेरी भी लाइबिलिटी है, बोल अनलिमिटेड मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, नाम दे रखा है। मैंने तो था, मैं तो पार्टिसिपेट भी नहीं करा, मैं तो प्रॉफिट भी नहीं ले रहा, लेकिन ये क्या बना, आपको डबल हो गए, आपने ठीक है, काम कौन कर रहा है, ऐसे मान लो ले तो कर देंगे, अदरवाइज हो सकता है क्या, और नेम अगर देता है तो भी आप भले आप बिजनेस आ रहे, हेलो आपने पैसा लगाया, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना प्रॉफिट ले रहे हो, तो नेम लेने का देखा है तो आप ले लो, आप तो यूज कर रहे हो। अच्छा आपका नाम करके मैं नहीं होगे, वो भी नाम लिखाओ, अगर आप लाइबल होगे, लेकिन अगर आपने नाम दे रखा हो, टिकट पे नाम डलवा रखा हो, आपका नाम यूज करके कल होगा तो आप भी तो लाइबल होगे। बोलो हाँ या ना, यस। आगे बढ़ो, सब पार्टनरशिप, क्या बोलो, पार्टनरशिप बिटवीन ए पार्टनर और स्ट्रेंजर। फर्म के पार्टनर ने किसी स्ट्रेंजर का हमारी फर्म के पार्टनर ने किसी स्ट्रेंजर के साथ जाके पार्टनरशिप करी, सब पार्टनरशिप पार्टनर के साइड मिलेगा, पार्टनर के लेना देंगे पार्टनर। किसी ने क्या किया, जाके पैसा तो मुझे प्रॉफिट आएगा आधा काट दूं, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उसे इसके किस राइट मिलेगा या हम सब के केवल पर्टिकुलर फर्म के पार्टनर राइट, ठीक है। सब पार्टनर कौन है, ट्रेनर, किसे राइट लाता है वो पार्टनर। जब आज भी फर्म के पार्टी आ जाओ, क्या पॉइंट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऑफ पार्टनर ज्यादा पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। केस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीएस मतलब स्टडी कंपनी सेक्रेटरी नहीं, केस पार्टनर में होल्डिंग पार्टनर, कोई भी व्यक्ति जो बोलकर लिखकर या व्यवहार से अपने आप को रिप्रेजेंट करे पार्टनर, दूसरा लोग मुझे रिप्रेजेंट कर पार्टनर, वो थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल जिसने उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे फर्म को क्रेडिट दिया। यदि ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर, मैंने एक्टिवली का कोई पार्टनरशिप नहीं की, सुन लो, मैंने कह दिया पार्टनर, एग्जांपल कौन आ रहा है एग्जांपल में, मैं अब ना इच्छा के एग्जांपल देना नहीं चाहता, जो कहेगा उसी को ज्वाइन करूंगा, बैठे बैठे जो कहेगा उसी को शामिल करूंगा, वरना कुछ तो निकम में मैसेज कर देते हैं, मेरी एग्जांपल क्यों देते हो, तुझे ये भी पता है, हो रहा। गुड मॉर्निंग सर, गोविंद महतो, पता क्या होता है, बीमारी होती है, अबे निकम में तभी
बोलो बोलो, पता हेड ऑफ द फैमिली होता है, चल रहा है, दादाजी करता हो गए, दादाजी खर्च हो गए तो ताऊ जी करता बन जाएंगे, वो भी खर्च हो गए, बोलूंगा करके, फिर पिताजी वो चाचा जी, फिर वो ताऊ जी के बेटे बिजनेस। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट है क्या, कौन होता है, क्वेश्चन ठीक है। चलो जल्दी बताओ एग्जांपल में कौन आ रहा है, आ जाओ, क्या आगे नहीं जाना, वहीं बैठे बैठे कौन एग्जांपल, कोई बड़ी बात नहीं है, गुड। और इधर से निकले हो आदित्य, मैं गीत के साथ गया आदित्य के पास, मैंने कहा आदित्य मेरा पार्टनर है, ठीक है, कान बंद कर लो, मैं पार्टनर नहीं है, ठीक है, सब पता है। तो आदित्य ये विनीत मेरा पार्टनर है, ठीक है, हेलो हेलो कर लो। हाँ, अब ये 2 दिन बाद गया अदिति के पास, अदिति वो मदान सर, वो हमारे को ना 2 लाख का लोन चाहिए, आपको याद नहीं है मैं मदान सर का पार्टनर हूँ, तो अदिति ने इसको 2 लाख का लोन दे दिया, अदिति ने इसको 2 लाख का लोन दिया, हो गया, को लगा अभी वो 2 लाख का लोन लिया था पार्टनर, वो लोन चुका, मेरा कौन सा पार्टनर, क्या कह रहे पार्टनर, मैंने कहा मैं नाम से बताओ मैं लाइबल हूँ या नहीं हूँ, बोलो बिल्कुल लाइबल हूँ, और कल को मैं मना करूंगा तो अदिति बोले सर कभी हाँ करते हो, ना करते हो, पता नहीं क्या करते हो, करना था तो हाँ किया, तो दुकान में देखो क्यों कहा पार्टनर 2 लाख लेके चला गया, ठीक है बेटे, तो 2 लाख चला गया, अब देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे कैसे, बोलो पार्टनर, तो आप तो नहीं तो जैसे ये मुझे कुछ नहीं बोला, ना करना चाहिए गौतम, नहीं करना चाहिए, अब भैया सफाई वाली गौतम, तो डीम्ड हस्बैंड माना जाएगा, ये डीम पार्टनर है, सुन लो सुन लो, डीम्ड वास्तव में डीम्ड पार्टनर, DEEMD, डीम्ड एज डीम्ड एज माना जाएगा बेटा, डीम्ड एज पार्टनर, पार्टनर माना जाएगा, है नहीं, ये था थोड़ी मेरा पार्टनर, ये मेरा पार्टनर कि मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर ये मुझे पसंद करता कि मदान सर मेरे पार्टनर है, मुझे से लोन ले जाता तो भी लाइबल हूं, सिंपल बात है, तो इसे कहते हैं क्या हो गया, बोलो स्टॉपल, घर बैठ के आप शादी करते हैं इसलिए हम बैठे है ना, वो देख निकम्मा अभी तो देता हूँ, वो कहा है उसके कितने बीवी मारा, बीवी मार के बेटे छोड़ो, विदुर कहते हैं, है ना, छोड़ बस ऐसा मत करो, एग्जाम्पल में तो मर रहे हैं, कौन सा असली में मार रहे हैं किसी को, होल्डिंग आउट या स्टॉपल, स्टॉपल का मतलब होता है रोकना, आपको रोका जाए, किस चीज रोका है, कि आप हाँ कर चुके हो, हाँ करना ना नहीं कर सकते, इकरार नहीं कर सकते, हाँ करना नहीं कर सकते, ध्यान रखना, सुना हुआ ना, हाँ करने के बाद ना नहीं कर सकते, इकरार के बाद ना नहीं कर सकते, इकरार कर दिया, बुरा लगेगा नहीं लगेगा, फिर आप बोलते हो सुना था, अभी वो इकरार करती है, अभी इंकार करती है, कभी वो इकरार करती है, इंकार करती है, मतलब मेरे ही सपनों में आके मेरे दोस्त से प्यार करती है, बताओ, तो इस बात तो देना, अगर आपने किसी को पार्टनर बना दिया तो आपने थर्ड पार्टी को बताया ये मेरा पार्टनर है, और थर्ड पार्टी ने लोन दिया उस ट्रांजेक्शन पे, तो उस ट्रांजेक्शन के तो अप्लाइबल हो, बाकी नहीं हो, उस ट्रांजेक्शन में अप्लाइबल हो, उस रिप्रेजेंटेशन करने का देना बात, चलिए अगला पॉइंट, पार्टनर ओनली, एक व्यक्ति चाहे तो मैटर बन सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो बन सकता है, तेरा बात प्रॉफिट्स खाली पार्टनर बनाएंगे या कारण या कैपिटल के कारण, और ये जय हमें क्लास, हाँ हमें क्लास का रेगुलर क्या शादी करवा देते हैं, इसलिए कौन सी शादी कितनी बीवियां एग्जांपल ही तो करते हैं, हाँ चलिए कहते हैं पार्टनर ओनली शेयर, तो ध्यान रखना खाली के लिए जो काम किया गया उसके लिए ओके, डन है, टॉपिक डन, नंबर 8 वेरी वेरी गुड, पढ़िए, रीड इट राइट नाउ एवरीवन, टॉपिक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टॉपिक लेंथी हैं,
तो महीना बाद पेंडिंग हुआ बहुत लेती है, और से पहले आने वाला है एक काम करना साथ देखना माइनर देखना माइनर बहुत करना अभी इतना नहीं है, आराम से पढ़ना है। 11 टॉपिक 10 हो गए ना, क्या पढ़ 10 तो हो ही जाएगा। पढ़िए पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ लो, जल्दी नहीं करनी, आराम से पढ़ो। टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़िए ध्यान से पढ़िए। पार्टनर डू यू वांट पार्टनर, चलिए चलिए बेटा सिर्फ समझो, पहले समझो, एक वर्ड समझो आराम से, रटने मत करो, रटने लग जाओगे ना समझना बंद कर दोगे। पहले चीजों को समझो, रटना है लेकिन समझने के बाद, यहाँ क्लास में बैठ के रटना पहले समझो, जाके पहले समझो, समझते समय याद मत करो, जब समझ लो अच्छे से रटा रहो, और जब रट्टा मारने लगो याद करने बैठो फिर समझना छोड़ दो। उस समय कि समझ चुके हैं हम, पहला काम है समझना। जब क्लास में और घर जाके भी पहले पढ़ो, समझ आया कॉन्सेप्ट तब याद करो। बोलो नहीं ये तो ऐसे ही है, क्या करना हमारी फर्म में तो पार्टनर तुम्हारे से क्या अंडरस्टैंड मतलब तो उनका आप रिलेशन है। चलिए 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 बेटे, ये हम आज की क्लास करें काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या पढ़ने वाले लोग, बस इतना करने के बाद आप क्या करना, ये क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। उसके बाद एक बाद में कब करेंगे तो वाला है, उसको जल्दी क्लास में बैठ बना पूरा तो पार्टनरशिप फॉर ए पीरियड क्या पढ़ोगे, ये विल वाला साथ में पहले बाकी पढ़ के आओ फिर विल वाला पढ़ेंगे। पार्टनरशिप जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन पार्टनरशिप हमने लिख दिया रीड में, देखो हमने रीड में लिखा हम 10 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, तो ये क्या है पार्टनरशिप फॉर ए पार्टनरशिप खत्म हो जाती है करियो फिक्स पीरियड, 10 साल पूरा पार्टनरशिप खत्म, पर बाद भी कंटिन्यू करते हो तो पार्टनरशिप अगर हमें पार्टनरशिप मिल दिया एग्रीमेंट में दिया 10 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, 10 साल ले सकते हो, 15 साल ले सकते हो, 5 साल हमने जब पीरियड फिक्स हो पार्टनरशिप फॉर ए पीरियड क्या करो, और यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड। मान लो आपने और मैंने पार्टनरशिप की थी 10 साल के लिए, 10 साल हो गए डिसॉल्व, लेकिन हम डिसाइड कंटिन्यू करें तो पार्टनरशिप दैट विल अब जब तक चलाना चाहे चलाए तो समाप्त हो जाए, पीरियड समाप्त होने के बाद पार्टनरशिप ऐड विल मतलब पार्टनर जब डिसॉल्व कराना चाहे करा सकता है। पार्टनरशिप ए पार्टनरशिप में जो सिंगल है लेकिन दोनों पर्टिकुलर पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, कहते हैं पार्टनरशिप सिंगल वेंचर के लिए हो सकती है और कंटिन्यूअस के लिए हो सकती है। सिंगल वेंचर के लिए सिंगल वेंचर पार्टनरशिप होता है ब्रो, पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज एक्टेड फॉर सिंगल वेंचर, पार्टनरशिप इज एक्टेड फॉर ए क्या करेगी पार्टनरशिप, और जैसे मैंने मनीष ने हम लोग मिलकर डिसाइड किया, मैं मनीष और विनीत विनीत आदित्य चारों ने डिसाइड किया मॉल बनाएंगे, मॉल में सोचने बनाएंगे और खरीदेंगे, वो भी बढ़ाएगा अपन बांटेंगे, ये कौन सी पार्टनरशिप है पार्टिकुलर चलो हमने बनाया उसका पार्टनरशिप क्या हो गई रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अभी हमने कहा गया यार अच्छी बढ़िया अब क्या कर लिया पार्टनरशिप इज दैट अगर जिस वेंचर के लिए पार्टनरशिप की गई है वो कंप्लीट है तो फंड रिजल्ट जाती है, उसके बाद कंटिन्यू करते हो पार्टनरशिप आप बिजनेस चलाने में पार्टनरशिप का काम करते हैं, कोई टाइप फिक्स नहीं है कोई वेंचर नहीं करेगा कंटिन्यूअस। हमने फर्म खोली या मिलकर कोचिंग लिया पढ़ाते, हमने कोई ट्रिक्स नहीं किया तो क्या है जनरल पार्टनरशिप जनरल बिजनेस में बैठ गए ना, जनरल बिजनेस करने बैठे कोई बिजनेस नहीं कंटिन्यू किया पार्टनरशिप में यहां पे कोई फिक्स ना हो पार्टनरशिप और कोई कोई वेंचर फिक्स नहीं है, कोई पीरियड फिक्स नहीं है, तो पार्टनरशिप है कोई पीरियड कोई वेंचर पार्टनरशिप इज है और पार्टनरशिप है मान लो उसके बाद भी कंटिन्यू करें सारे फर्म में भी कंटिन्यू करना होगा पार्टनरशिप। अच्छा पार्टनरशिप विल को डिसॉल्व कैसे करते हैं, बाय गिविंग नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर, कोई भी बाकी पार्टनर नोटिस देके सबको डिसॉल्व कर सकता है, अगर पार्टनरशिप विल है तो भी पार्टनर नोटिस देके बाकी पार्टनर नोटिस देके डिसॉल्व कर सकता है। बाद अपनी लिखना पड़ेगा LWR लर्न राइट एंड रिवाइज टॉपिक चैप्टर में 10 टॉपिक याद करो लिख के दो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया आपने, ये क्वेश्चन करिए
पेज नंबर 219 पे शुरू वाले तो ये होंगे, मैं मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 222 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये सब क्वेश्चन देखो, ये कहां पे है वो देखना। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, अच्छा आप साहब ये कब आया वो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये नंबर 2022 क्वेश्चन, तो कीजिएगा। अब सुनिए, चलिए अब ये